हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 22 दिसंबर का दोपहर का टाइम। मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और दोपहर के समय मैं जा रही थी रायपुर। भाई का बेटा भी एडमिट था, उसे भी देखना था और दीदी आई थी अपने ससुराल से, तो उससे भी मिलना था दीदी से। तो बस हम यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ गीत भी जा रही है, मैं, रमन, शरण, गीत, हम चारों जा रहे थे और साथ में ड्राइवर भैया थे। इनको ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से ये नहीं जा पा रहे थे। तो बस हम फैक्ट्री गए, कंपनी गए और इनको चाबी पकड़ा के फिर उसके बाद हम रायपुर के लिए निकल गए थे। तो रायपुर का घंटा तो समय वैसे 1 घंटे का लगता है, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें 1.5 घंटा लग गया। कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक यहाँ था। उसके बाद आगे और ट्रैफिक मिला, वो भी 1-1.5 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर हम 1.5 घंटे बाद हम जाके वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद ये मेरी भाभी है, मैं इससे मिली हूँ, भाभी से, और भाई छोटा है मेरा। और बस उसके बाद मम्मी से मिल रही हूँ। बहुत समय बाद मैं मायके आई थी। मैं बहुत कम ऐसे होता है कि मैं मायके जाती हूँ। मैं मायके नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि मतलब मेरा मन उतना नहीं लगता। और ऐसा है कि मतलब अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ ही निभाते निभाते ऐसा हो जाता है कि कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता है। और ये भाई का बेटा है, इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी, टाइफाइड हुआ है इसे भी। और इसे भी मतलब ड्रिप वगैरह चढ़ रहे थे, नसों में इंजेक्शन लग रहे थे, छोटू सा है अभी। बस उसके बाद मैं उससे मिली और उतनी देर में दीदी की बेटी आ गई थी। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा करती है, कहने लगी मासी मैं आपके साथ ही चलूँगी। तो बस मैं उसे भी लेने आई थी कि चल मैं साथ में आ जाऊंगी लेने के लिए। मासी आप कब आओगे लेने के लिए, तो बस उसे लेने आई थी। उसके बाद वो मेरे से मिल रही है। उसके बाद बच्चों से मिली, वो सबसे मिली। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, सबसे बहुत प्यार करती, बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ हम सब आपस में मिल रही हैं। भाई की बेटी है, ये पीछे पीछे ही रहती, ज़्यादा मेरे पास आती नहीं है, थोड़ा दूर दूर रहती है। और बस हम यहाँ मस्ती मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यही सब करते करते पूरा समय निकल गया हमारा। उसके बाद हम घर के लिए निकलना था हमको। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए टाइम से, क्योंकि ये होता है कि भैया के साथ आए थे तो फिर टाइम से जाना था, उनकी भी छुट्टी का टाइम हो जाता है। बस यहाँ हम घर के लिए निकल गए और जब रास्ते में भी हम मस्ती करते आए और जब घर पहुँचे हैं तो वहाँ पे मैं घर के काम निपटाने लग गई। जल्दी जल्दी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बस मैं खाना जल्दी से, मैं सब्जी वगैरह बना के गई थी, दाल सब्जी में। तो बस मुझे आटा गूँध के फुलके सेकने थे, मैं पूरी तैयारी करके गई थी। जब घर आई हूँ मैं अपना काम निपटाने लग गई जल्दी जल्दी। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जब मैं बाहर, शरण कहने लगा मम्मा आज मैं गाड़ी अंदर कर देता हूँ। तो रमन कहने लगा जा कर दे। तो मैं उसको मना कर रही थी कि बेटा नहीं, तू गाड़ी अंदर नहीं करेगा, तुझे नहीं आती गाड़ी अंदर करनी। तो कहने लगा नहीं नहीं मम्मा मैं ही अंदर करूँगा। तो वो क्या किया, वो चाबी लेके बाहर चले गया। तो पहले उसने बाहर से गाड़ी अंदर करी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने गाड़ी अंदर करी तो पहले तो गाड़ी बंद थी, बाद में उसने गाड़ी पता नहीं क्या किया, उसने पीछे किया। मैंने रमन को भी भेजा, जा देख किया, पता नहीं उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट कैसे कर लिया, उसे चलानी नहीं आती है। गाड़ी स्टार्ट करके पता नहीं कैसे उसने स्टार्ट कर ली और फुल एक्सीलेटर दे दिया, जिसकी वजह से एकदम से गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई और उसमें बुरी तरह से फंस गई। और इतनी बुरी तरह से उसमें फंस गई थी गाड़ी कि गाड़ी पूरी टूट चुकी थी। मैं डर के दौड़ कर आई, तब तक ये भी दौड़ कर बाहर आए। फिर सिमरन आई दौड़ कर, फिर डैडी भी दौड़ कर आई। ये हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद ये इतना तो अच्छा था कि उसे कुछ चोट नहीं लगी। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी तो खैर पूरी टूट गई, बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद हम सुयश, अगले दिन, कल का दिन था ये, हम आए थे 23 तारीख को सुयश हॉस्पिटल में रमन का दिखाने के लिए। रमन अभी भी ठीक नहीं था, तो हमने कहा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के टॉप के डॉक्टर बैठते हैं पेट के, तो बस हम उन्हें दिखाने के लिए आए थे सर को। तो उन्होंने फिर रमन का ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी लिखी थी। बस यहाँ रमन का ब्लड टेस्ट हो रहा है। एक तो ये बेचारा तकलीफ़ में फिर भी हंस रहा है बहुत, रोज़ ब्लड टेस्ट ये सब हो रहे हैं उसके। तो ब्लड टेस्ट हुआ, फिर सोनोग्राफी हुई। उसके बाद 4 यहीं बज गए थे हमको हॉस्पिटल में। हम सुबह 10 बजे से हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे, 4 बज गए हमें। उसके बाद हम बस मम्मा के घर चले गए थे, मम्मा का घर वहाँ से पास था।
तो अब 7 बजे रिपोर्ट मिलनी थी, तो हमने कहा हम इतनी देर करेंगे क्या हॉस्पिटल में, तो फिर सीधा हम वहीं चले गए थे। और उसके बाद में मम्मा से मिली, ये भी बैठे थोड़ी देर। हमने कहा कि चलो घर चले जाएंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो फिर हम घर चले गए थे। और बस उतनी देर में हनी और जीजा जी भी आ गए, तो बस दीदी और जीजा जी दोनों जन आ गए, तो उनसे भी मिली मैं। और उसके बाद में बहनों से मिलने की खुशी अलग ही होती है। तो बस मैं उसे कह रही हूँ, तू तू मोटी हो गई है। और उसे चश्मा भी लग गया, मेन क्या उसे चक्कर आ रहा था। तो जब पता चला उसके आँख का पावर मतलब बढ़ गई है, तो उसे चश्मे लगेंगे, तो बस चश्मा लगा उसे। उसके बाद ये हाँ कीरत हमें ड्राई फ्रूट सर्व कर रहा था। तो बस उसके बाद हम थोड़ी देर ही वहाँ बैठे, उसके बाद हम फिर वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें रमन की रिपोर्टें लेनी थी। थोड़ी देर बात करते रहे, फिर रिपोर्ट लेने चले गए। फिर एक चीज़ और अच्छी हुई कि जब वहाँ पे सोनोग्राफी हुई और ब्लड टेस्ट हुआ, तो सर ने बताया कि जो सोनोग्राफी में जो स्लज आ रहा था रमन के पेट में, तो वो स्लज निकल चुका है और रमन का पेट अब एकदम ठीक हो चुका है और उसमें कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है। और रमन का थोड़े समय दवाई चलेगी, उसके बाद रमन ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ की खुशी है। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।